नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना के गंगा पाथवे पर अपराधियों की खुलेआम गुंडागर्दी, 2 गुटों में जमकर मारपीट, एक युवक को बेरहमी से पीटा। झारखंड मॉब लिंचिंग विधेयक पर फिर राजनीति शुरू, 17 जिलों से आए प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय कार्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, फिर पहल करने की मांग। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र में गौमांस खाने से इनकार करने पर एक व्यक्ति की पिटाई, पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। दरभंगा के जमालपुर गांव में खुलेआम शराब पीकर हंगामा करते शख्स का वीडियो वायरल, वीडियो में पुलिस को ही धमकाता नजर आया शराबी। पाकुड़ में महिलाओं को बैंक से लोन दिलाने के नाम पर 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी, महिलाओं ने हिरणपुर थाने में दर्ज कराई शिकायत। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस ने गोलीकांड का किया खुलासा, 31 दिसंबर की रात व्यवसायी को मारी थी गोली, पुलिस ने 4 अपराधियों को पकड़ा। गोपालगंज में नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर, दुकान, मकान और बाउंड्री को तोड़कर खाली करवाई गई जमीन। छपरा में भगवान बाजार पुलिस ने एक चोर और उसके सहयोगी को किया गिरफ्तार, चोर पर 10 से अधिक मामले हैं दर्ज। वैशाली के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी, बरियारपुर और सुकुमारपुर दियारा में 13 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पुलिस से भिड़े कुछ लड़के, जूता पहनकर मंदिर में घुसने की बात पर हुई थी बहस। नालंदा की विजनपुर गांव के पास चुनावी रंजिश में मारपीट, एक पक्ष के लोगों ने दूसरे को ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस से शीशे तोड़े। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में एक घर में भीषण लूटपाट, अपराधियों ने गेट का ताला तोड़कर हथियार के बल पर घटना को दिया अंजाम। हजारीबाग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की अफीम जब्त, 13 लाख रुपए कैश भी बरामद, 1 सप्ताह के अंदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र में बेलदरिया और तेलडीह गांव के बीच आपसी रंजिश में गोलीबारी, एक युवक के पैर में लगी गोली, 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र में मामूली सी बात पर 2 पक्षों में भिड़ंत, 4 लोग बुरी तरह से जख्मी, जांच में जुटी है पुलिस। बेगूसराय की खोदवानपुर थाना क्षेत्र के चकवा गांव में अपहरण करने आए अपराधी असफल होने पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। अररिया की जोगबनी में नेपाली युवक की पीट कर हत्या, नेपाल से नशा करने आया था युवक, पुलिस शव को कब्जे में लिया। शेखपुरा के लालगंज में महिला की निर्मम तरीके से हत्या, चुनावी रंजिश में अपराधियों ने चाकू से गोद कर ली जान। समस्तीपुर के मणिपुर गांव में महिला के साथ पड़ोसियों ने की मारपीट, जमीन विवाद में पड़ोसियों ने बुरी तरह से पीटा। समस्तीपुर के दरियापुर गांव में साइकिल सवार युवक के साथ बदमाशों ने की मारपीट, पिस्टल के बट से सिर पर किया हमला। वैशाली के पातेपुर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त के साथ नया साल मनाने निकला था युवक। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या, चाकूबाजी में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा सदर अस्पताल के पास शराब के नशे में हंगामा करते दिखा शख्स, राहगीरों से गाली गलौज और मारपीट करते सामने आया वीडियो। पटना के मरीन ड्राइव पर उत्पात मचा रहा बाइकर्स गैंग, वीडियो सामने आते ही प्रशासन के दावे पर उठ रहे सवाल। सीतामढ़ी में अब कुरियर से मंगाई जा रही थी शराब, पुलिस की नाक के नीचे मेहसौल ओपी क्षेत्र में चल रहा था कुरियर कंपनी का ऑफिस। दरभंगा के विरौल थाना इलाके से हथियार के साथ 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपराध की योजना बनाते पुलिस ने धर दबोचा। लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र से मानव तस्कर गिरफ्तार, तकीबुल अंसारी पर 2 महिलाओं को काम का झांसा देकर राजस्थान में बेचने की कोशिश करने का आरोप। मुजफ्फरपुर के प्रधान डाकघर में धार्मिक आयोजन की आड़ में शराब पार्टी, डिप्टी पोस्ट मास्टर और पूर्व डिप्टी पोस्ट मास्टर गिरफ्तार। सिवान के बिशुनपुरा गांव में चोरों का तांडव, एक घर से कैश, गहने सहित 15 लाख की चोरी। गढ़वा के परामू मंडल में आदमखोर तेंदुए के आतंक से सहमे लोग, 10 दिसंबर से अब तक 4 बच्चों की ले चुका है जान। आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए 50 ट्रैप कैमरे, एक ड्रोन के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारियों को किया गया तैनात। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाए 6 पिंजरे, माइकिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बाइक एजेंसी के संचालक से लूटपाट, नगद और गहने लेकर भागे अपराधी। बेगूसराय के तेगड़ा में ट्रक से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, सीमेंट की बोरियों में छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में 3 ई रिक्शा की बैटरी चोरी, चोरों ने गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त।
साहिबगंज में बोरियों के तालाब से मिले महिला के सिर का अभी तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम, रविका का सिर होने की थी संभावना। रांची के टाटी सिलवे इलाके में उषा मार्टिन फैक्ट्री में अचानक लग गई आग, दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। आरा के संदेश थाना इलाके में नदी में मिला एक शख्स का शव 30 दिसंबर के दिन से लापता था। कटिहार में पोस्टेड आईटीबीपी जवान की सड़क हादसे में मौत, बांका से कटिहार जाने के दौरान ट्रक ने मारी टक्कर, गया जिले के रहने वाले थे मृतक। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र में चोरी के इरादे से घर में घुसे चोर की मौत, करंट लगने से गई जान। सीतामढ़ी के नगर थाना के मेसौल में एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला, बाइक सवार घटनास्थल पर मौत। किशनगंज में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। सिमडेगा के ठेठाई टांगर थाना क्षेत्र के अंबापानी रोड पर बेकाबू ने छात्रा को मारा टक्कर, गंभीर रूप से घायल छात्रा का रिम्स में चल रहा है इलाज। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र में अलाव से लगी आग में झुलसी महिला, अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है इलाज। सिवान छपरा मुख्य मार्ग पर ऑटो और कार में भीषण टक्कर, कार में लगी आग, ऑटो सवार 4 लोग जख्मी। औरंगाबाद के फेसर थाना क्षेत्र के कृपा बिगहा गांव के पास बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में एक युवक की मौत। सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र के हुरपी में 2 बाइक की जबरदस्त भिड़ंत, एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल, नशे में धुत थे बाइक सवार। गिरिडीह के बनखंजो पहाड़ी के पास धू कर जलती मिली बाइक, पुलिस ने बाइक को किया जब्त, छानबीन में जुटी है पुलिस। गुमला के बाकुटोली थाना पथ पर चलती ऑटो से गिरकर एक युवक की मौत, घटनास्थल से ऑटो लेकर फरार हुआ चालक। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, बेकाबू बाइक के खंभे से टकराने पर हुआ दर्दनाक हादसा। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, सीएम को दिया गार्ड ऑफ ऑनर, प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छन्नमस्तके मंदिर में की पूजा अर्चना। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी आरएस भट्टी को लगाया फोन, महिला फरियादी की शिकायत पर दिए कार्रवाई के निर्देश। नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र को दी बड़ी राहत, कहा नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सिन्हा ने किया स्वागत, कहा भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात नोटबंदी पर बड़ी छटपटाहट में थी। वैशाली में युवक की हत्या मामले की मनोज झा ने की निंदा, कहा इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले बचेंगे नहीं। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर मनोज झा ने कसा तंज, कहा विशेष राज्य के पैकेज पर चुप्पी क्यों, संकीर्ण राजनीति करती है बीजेपी। नए साल के मौके पर चालना पहुंचे जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, सैकड़ों लोगों के बीच किया कंबल का वितरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार संपन्न, लोगों की सुनी फरियाद, दूर दूर से समस्याएं लेकर पहुंचे थे लोग। 5 जनवरी से बांका के मंदार से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। तारकिशोर प्रसाद के बयान से जेडीयू में भगदड़ जैसे हालात, पूर्व डिप्टी सीएम का दावा, बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के कई विधायक। रग्बी फुटबॉल महिला टीम में शामिल बाढ़ के खिलाड़ियों ने भुवनेश्वर में किया बेहतरीन प्रदर्शन, लोगों ने स्टेशन पर खिलाड़ियों का किया जोरदार स्वागत। लखीसराय डीएम संजय कुमार सिंह ने मुंगेर आयुक्त बनने के बाद जगदम्बा मंदिर में की पूजा अर्चना, माता का दर्शन कर की कुशल कामना। रामगढ़ में अमरूद की बागवानी कर संपन्न बन रहे किसान, बंजर और पड़ती जमीन पर कर रहे अमरूद की उन्नत किस्मों की खेती। पारसनाथ को पर्यटक स्थल घोषित करने के फैसले से नाराज जैन समाज, लोगों ने कहा कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में खिलाड़ियों के लिए नहीं है मैदान, पलामू के युवा खिलाड़ी कर रहे स्टेडियम बनाने की मांग। नए साल के स्वागत में जमकर छलके जाम, झारखंड में शराब के रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, रांची में ही 7 करोड़ की शराब, गटक गए लोग। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जेपी सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन पर लगी रोक, पूर्व मध्य रेलवे की सीओआरओ ने लिया था संज्ञान। गिरिडीह के पारसनाथ में डोली मजदूरों के रोजगार पर आफत, प्रशासन ने मोटरसाइकिल चलाने की दी अनुमति। पारसनाथ में अब बाइक से मंदिर तक पहुंच सकेंगे श्रद्धालु, प्रशासन ने दी बाइक से जाने की इजाजत। पारसनाथ में कंधे के सहारे लगभग 10 किलोमीटर सफर करके मंदिर तक पहुंचाते हैं डोली मजदूर, बाइक चलने की अनुमति से खतरे में रोजगार। बिहार की हवा और भी हुई जहरीली, ज्यादातर इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच, दूसरे जिलों का हाल भी खराब। कड़ाके की ठंड में तेजी से पैर पसार रही कई बीमारियां, गोपालगंज सदर अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़। ठंड और कोहरे के कारण ट्रेन की रफ्तार पर लगी ब्रेक, भागलपुर से खुलने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों को किया गया रद्द।
मधुबनी में भी सर्दी का सितम जारी। बॉर्डर इलाकों में पारा गिरकर 9 से 10 डिग्री तक पहुंचा। प्रशासन की उदासीनता से लोगों में गहरी नाराजगी। शेखपुरा में बढ़ती ठंड की वजह से 3 से 7 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश। डीएम ने जारी किया लेटर। सीतामढ़ी में ठंड का प्रकोप लगातार जारी। प्रशासन ने नहीं की राहत के लिए कोई व्यवस्था। लोगों को हो रही दिक्कत। घने कोहरे से ढका पलामू। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर लग गई ब्रेक। पाकुड़ में नए साल के पहले सप्ताह में ठंड ने दी जोरदार दस्तक। सड़कों पर घने कोहरे से काफी कम रही विजिबिलिटी। गोड्डा में नए साल के दूसरे दिन ही बढ़ गई ठंड। 10 फीट की दूरी तक सिमटी विजिबिलिटी। बोकारो में दिख रहा कुहासे का असर। धुंध ने धीमी की गाड़ियों की रफ्तार। लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा गहरा असर। जामताड़ा में नए साल में बदला मौसम का मिजाज। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। ठंडी हवाओं से तापमान में और गिरावट। हजारीबाग के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक बदला मौसम का मिजाज। घने कोहरे से 30 मीटर तक है विजिबिलिटी। शीतलहर की चपेट में गोपालगंज 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। 4 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। बिहार में ठंड का सितम जारी। गया में सबसे अधिक ठंड। पटना में भी 9 डिग्री तक पहुंचा पारा। पूर्णिया में ठंड के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। 3 दिनों तक यही हालात रहने के आसार। लोगों के लिए अलाव की गई व्यवस्था। जमुई में सड़कों पर दिख रहा कोहरे का असर। अलाव की व्यवस्था नहीं रहने से लोगों को हो रही दिक्कत। सिल्क सिटी भागलपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी। दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार ढूंढने में हो रही दिक्कत। खगड़िया में भी पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। कोहरे की वजह से लेट से निकल रहे मॉर्निंग वॉकर्स। रांची में नए साल पर दिख रहा ठंड का असर। आसमान में हल्के बादल के साथ छाया कोहरा। राजधानी का न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस। ट्रेन की रफ्तार पर पड़ा कोहरे का असर। लेट से चल रही 56 ट्रेनें। यात्रियों को हो रही परेशानी। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड के कारण घर में दुबके लोग। नगर परिषद की तरफ से जगह जगह की गई अलाव की व्यवस्था। मुंगेर के जमालपुर में ठंड से बचने के लिए प्रशासन ने नहीं की कोई व्यवस्था। दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। साहिबगंज में हुई जहाज हादसे का रेस्क्यू आज भी जारी। ड्राइवर सैफुद्दीन अंसारी का अब तक नहीं मिल सका सुराग। दिल्ली के कंझावला इलाके में कार सवार लड़कों ने एक लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा। सड़क पर लहूलुहान पड़ा मिला शव। दिल्ली में लड़की से दरिंदगी के बाद सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों की पुलिस के साथ हुई झड़प। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हिंदू परिवार पर आतंकी हमला। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत। 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 24 घंटे के अंदर दूसरा आतंकी हमला। आईईडी ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत। 2 लोग जख्मी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूद थी। राजस्थान के पाली में सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में 21 लोग जख्मी। 2 ट्रेनें की गई रद्द। 10 ट्रेनों का रूट किया गया डाइवर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घायलों के मुआवजे का किया ऐलान। शाम 6 बजे घटनास्थल पहुंचकर लेंगे जायजा। पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध लगातार जारी। गुजरात के राजकोट में जैन समाज की ओर से निकाली गई महारैली। गुजरात के सूरत में बारडोली में शत्रुंजय और सम्मेद शिखर को बचाने के लिए निकाली गई विशाल रैली। जैन समाज की ओर से एसडीएम को सौंपा गया आवेदन।